नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक चुनाव आयोग, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक। याद करिएगा, तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? याद रखिएगा, भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जिन्हें आप याद करते रहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनने को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? याद रखिएगा, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होती है। किसके पास होती है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। संसद द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में यह अधिनियम पारित हुआ था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। 73वां याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। निर्वाचन आयोग किन निर्वाचनों के लिए अक्षर निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा का चुनाव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा का चुनाव। उपचुनाव कब कराया जाता है? याद रखिएगा, उपचुनाव कब कराया जाता है? कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। समय से पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में 1952 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में। उसी कड़ी में भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होती है? 18 वर्ष। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। इन सभी सरलतम और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करते रहिए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? याद रखिएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। याद रखिएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन के अंदर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रति माह वेतन कितना मिलता है? मुख्य चुनाव आयुक्त 2.5 लाख रुपए प्रति माह। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रति माह 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है।
अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? याद रखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह 2,25,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? याद रखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। उसी कड़ी में अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने किसके लिए सिफारिश की थी? याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव के अधिकारी सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से। किससे संबंध था? निर्वाचन सुधारों से। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।